नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल अनोखी कहानियों में। साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक लड़की की कहानी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक लड़की का शोषण हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन आज हमारे देश में लड़कियों के प्रति जो आजकल अभियान चले हैं, जागरूकता अभियान चले हैं, वास्तव में इन अभियान के मद्देनजर ही आज हमारी लड़कियां सुरक्षित हो पाई हैं। तो साथियों, चलिए आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो एक लड़की की सच्ची घटना है, वास्तविक घटना है, जिसे सुनकर वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस कहानी से एक नई प्रेरणा मिलेगी कि लड़की को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथियों, संसार में बल और सुंदरता का कोई विकल्प नहीं होता। जो बलवान है उसका बल स्वतः आकर्षित करेगा और जो सुंदर है उसे लोग अनायास निहारेंगे। संसार में बल और सुंदरता का कोई मोल नहीं होता। वह अमेरिकी युवती भी अपनी 4 बहनों जैसी बहुत सुंदर थी। जैसे बल अपने लिए राह स्वयं बनाता है, ठीक उसी तरह सुंदरता भी सहजता से राह तलाश ही लेती है। साथियों, मैं आपको एक अमेरिकी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही सुंदर और जीवन में संघर्ष करने वाली महिला है। स्कूल पास करते ही अपनी तरह से वह युवती भी राह बनाने में कामयाब हुई। 18 की उम्र रही होगी, ऊंचे खानदान के एक लड़के से प्यार हो गया और चंद दिनों बाद शादी हो गई। लेकिन जल्द ही सपने बिखरने लगे, दाम्पत्य में दुश्मनी के अंधेरे मंडराने लगे। छोटी बड़ी लगभग हर बात के बतंगड़ बनने का सिलसिला ऐसे चल निकला कि बीच हनीमून भाग खड़ी हुई। लोग कहते थे, तुम शुद्धतावादी हो, बहुत कठोर हो, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि उसका पति बहुत शराब पीता है, नशे में बहुत बुरा व्यवहार करता है। कहाँ नई शादी में प्यार की तमन्ना होती है और कहाँ दुत्कार नसीब हो रही थी। लेकिन लोक लाज का भय ऐसा था कि उसी लापरवाह पति के पास लौट लौट आना पड़ता था। घिसटती बीतती रही। इसी बीच एक बेटे का भी जन्म हो गया था, तो नई मुसीबतें भी गले पड़ने लगी थीं। उसकी माँ अपनी बेटी को देख देख दुखी होती रहती थी और एक दिन आया जब माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। फिजूल की शादी से आजादी मिली, लेकिन जिंदगी में गम बा उदासी का साया गहराता चला गया। हालात ऐसे मुकाम पर थे जब लोग या तो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं या पागल हो जाते हैं या अपनी जान के दुश्मन हो जाते हैं। उस युवती ने बहुत कोशिश की कि पिता का विशाल घर संभालते जिंदगी कट जाए, लेकिन नाकामी ही मिलती रही। ना जिंदगी संभल रही थी, ना कोई काम ढंग से हो रहा था और ना किसी से बात करने की इच्छा होती थी। उदासी ऐसे छाने लगी थी कि किसी को नजर उठाकर देखने का मन भी नहीं करता था। नजर नीचे गड़ी रहती थी, अनायास आंसू निकलते। ऐसे में एक दिन पिता ने कहा कि चलो कुछ दिन इंग्लैंड में घूम आते हैं। बेमन से ही सही वह युवती इंग्लैंड जाने को तैयार हो गई।
साथ में 2 बहनें और लग गईं। घूमना भला किसे बुरा लगता है। इंग्लैंड बिल्कुल नया देश था, संस्कृति बिल्कुल अलग थी। अमेरिका में संस्कार की कुछ कमी थी, या शायद अमेरिका में लोग कुछ ज़्यादा मतलबी थे। लेकिन इंग्लैंड में बहुत विविधता थी, तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की चीज़ें थीं, बरबस लुभाती थीं। सब कुछ ज़्यादा व्यवस्थित और व्यावहारिक था। शायद उस युवती को इंग्लैंड से पहली नज़र में प्यार हो गया। यहाँ हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो अमेरिका में कभी महसूस ही नहीं हुई। इंग्लैंड में लोग ज़्यादा मिलनसार थे, खूब मिलते जुलते थे। इंग्लैंड से लौटने का समय हुआ तो मन भारी हो गया कि फिर अमेरिका की वही उदास गलियां, कमरे, लोग मिलेंगे। पिता ने बदलाव को तोड़ लिया और कहा, तुम यहाँ बहुत खुश हो तो यहीं रह जाओ। बेटी डरी कि वह इंग्लैंड में कैसे रह जाए। तब पिता ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम जगह बदलो और इंग्लैंड चली जाओ। युवती को भी लगा जहां अच्छा लगे वहीं रहना चाहिए। जैसे अमेरिका में दिन काटने हैं वैसे ही इंग्लैंड में कट जाएंगे। 26 वर्षीय उस युवती ने अपनी बहनों के साथ इंग्लैंड में ही बस जाने का फैसला कर लिया। वहाँ संभ्रांत ब्रिटिश समाज में उठना बैठना शुरू हुआ। उस युवती का व्यवहार दिनों दिन खुशनुमा होता चला गया। जहाँ हंसना भूल गई थी वह दूसरों को भी हंसाने लगी। ब्रिटिश महिलाएं उसे कहती थी कि तुम इतनी सुंदर हो, क्या तुम हमसे हमारे मर्द छीनने आई हो। तो वह गंभीरता का नाटक करती हुई जवाब देती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अपना हाल कि एक ऐसे ही मर्द से मुझे कैसे छुटकारा मिला है। इतिहास गवाह है, जिन महिला नैन्सी एस्टोर को उदासियों में खो जाना था, पर वह आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठने वाली पहली महिला बनी। 1 दिसंबर 1919 का वह दिन महिलाओं और संसदीय इतिहास के लिए यादगार है। जगह बदलने से भी इतिहास बदलता है, यात्राओं से भी क्रांति संभव होती है। नैन्सी एस्टोर 1879 से 1964 की जिंदगी एक मिसाल है कि जब जिंदगी एक जगह ठहरती हुई लगे तो उसे कुछ दूर जाकर जीना, देखना और संवारना चाहिए। जब भी दुनिया का संसदीय इतिहास पढ़ाया जाएगा, नैन्सी एस्टोर और उनकी जिंदगी के सफर को जरूर याद किया जाएगा। साथियों, ये कहानी हमें बताती है कि एक महिला, एक लड़की को अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो महिला अपने जीवन से हार मान गई थी, आगे चल के 1919 का वह दिन महिलाओं और संसदीय इतिहास का एक वो बड़ा यादगार दिन बन गया जो नैन्सी एस्टोर संसदीय इतिहास के लिए भी यादगार बनी हुई है। आज भी 1879 और 1964 की जिंदगी एक मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, ये वास्तविक घटना आपको कैसी लगी और इस घटना के बारे में यदि आप आगे और भी जानना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।